कोसेक है किसमें कन्वर्ट होगा, सेकंड में, सेकंड किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो देखो अगर हम यहां पे क्या करें, एक इस तरह से आर्क कंसीडर करें, कैसी आर्क से, सेमी सर्कुलर आर्क कंसीडर करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर मंजीत सिंह एंड 11th क्लास का जो ये ऑनलाइन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। हो सकता है आप में से बहुत बच्चे ये सोच भी रहे होंगे कि सर फिजिक्स स्टार्ट करनी है लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स क्यों स्टार्ट कर रहे हो, हमें यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा जितना भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है उस बेसिस के ऊपर कि हम ये देखते हैं कि बच्चों को जो फिजिक्स का कंसेप्ट है वो तो अच्छे से समझ आ जाता है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप फेस करोगे। मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज इन विच फिजिक्स इज डिफाइंड। ओके, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में पढ़ेंगे, हम इतना मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिससे आपके फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक हम स्टार्टिंग विद द ट्रिग्नोमेट्री। एंड ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आइडिया आपने 10th क्लास में भी लिया होगा, अपनी जो छोटी क्लासेस हैं उसमें भी पढ़ा होगा, और कुछ चीजें जो आपने नहीं पढ़ी होंगी वो यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे। तो आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना है। एंड पे जो आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी या जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दी जाएगी उसको भी बहुत अच्छे से आपने ऑनेस्टली सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द एंगल। ठीक है, एंगल का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर कोई भी लाइन है, ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक रिवॉल्विंग लाइन है, मान लेते हैं ओपी। तो रिवॉल्विंग लाइन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ओ एक्स लाइन है, ये इस लाइन के अबाउट क्या कर रही है, ओपी लाइन रिवॉल्व कर रही है। तो ये रिवॉल्विंग लाइन ओपी से कितना जो है अमाउंट रिवॉल्व करती है, इसे कहा जाता है एंगल। तो एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट ए रिवॉल्विंग लाइन मेक विद इट्स इनिशियल पोजीशन, इसको बोला जाता है एंगल। ठीक है, एंगल के बारे में आपने बेटा सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, कैसा मूव करेंगे हम, अगर कभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये जो एंगल है इसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव कर रहे हो, जैसे मान लो ओ एक्स से आप, ये जो रिवॉल्विंग लाइन है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व कर रही है, तो जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर आपकी जो रिवॉल्विंग लाइन है वो कैसे मूव कर रही है, अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहे हैं तो ये जो एंगल होगा इसे क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो पहली बात, एंगल का पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, कब, नेगेटिव। क्लॉकवाइज मूव रोटेट करोगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात, ये जो एंगल है इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और इसके एसआई यूनिट क्या बनेंगे। ये जो एंगल है, जैसे मान लो एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करे, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन है, ये ओ पॉइंट के अबाउट ये लाइन रोटेट कर रही है, और ये जो पोर्शन है इसका कर्व्ड वाला, इसे हम बोलते हैं आर्क। और ये वाला ओ से लेकर पी तक का, पी डैश मान लो इसको, या ओ से लेकर पी, पी से लेकर पी डैश तक, ये इसे हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको हम, रेडियस। तो ये जो प्लेन एंगल को डिफाइन किया जाता है, आपने अपनी जो छोटी क्लासेस हैं उसमें 10th में या 9th में पढ़ा भी होगा। दैट इज, प्लेन एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है, प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय व्हाट, रेडियस। ठीक है, आर को किसे डिवाइड करोगे, रेडियस से डिवाइड करोगे, तो ये क्या मिलेगा, यहां पे हमें प्लेन एंगल मिलेगा। और प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, याद रखेंगे, द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। वैसे जो एंगल है उसे हम किसमें, डिग्री में भी लिखते हैं। सिंबल में लिखना हो तो RAD लिखेंगे, पूरा कंप्लीट लिखना हो तो रेडियन लिखेंगे, अदरवाइज हम डिग्री में भी एंगल को लिखते थे, लेकिन जनरली ऐसा यूनिट में हम किसमें लिखेंगे, एंगल को रेडियन में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, रेडियन में। और प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम एक रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं प्लेन एंगल के बीच में, और सॉरी प्लेन एंगल का के दो यूनिट्स में, डिग्री और रेडियन के बीच में। तो देखो अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक इस तरह से आर्क कंसीडर करें, कैसी आर्क, से सेमी सर्कुलर आर्क कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने सेमी सर्कुलर आर्क कंसीडर कर दी, ये आ गया इसका रेडियस, और ये वाला एंगल कितना आ गया, बोलो बेटा 180 डिग्री। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो आप बोलोगे सर प्लेन एंगल जो है इसको हम बोलते हैं क्या,
आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, प्लेन एंगल को क्या बोला जाता है, बोलो बेटा, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। यहां से लेकर यहां तक गए तो कितना एंगल रोटेट किया गया, 180 डिग्री। ये आर्क किसके इक्वल है, अगर आर रेडियस है तो ये जो आर्क है, कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, पाई मल्टीप्लाई बाई आर। तो आर की जगह क्या लिखोगे, पाई मल्टीप्लाई बाई आर, और रेडियस कितना आ गया, आर। आर आर क्या हो गया, कैंसिल, और ये यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला बेटा, यहां से हमारा कंक्लूजन निकला 180 डिग्री जो है, अगर हमें उसे कभी भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री किसके इक्वल है, बोलो, पाई रेडियन के इक्वल है। किसके इक्वल है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई रेडियन। ये भी याद रखना, इसको कन्वर्जन में के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे हमें। और वहीं पे अगर कहीं 1 डिग्री लिखना हो तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक और कन्वर्जन आ गया। अगर कभी 1 रेडियन लिखना हो, वैसे अभी हम 1 रेडियन को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, दिस कम्स आउट टू बी 57.3 डिग्री। दिस इज द रिलेशन ऑफ 1 डिग्री और किसका, सॉरी 1 रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले फर्स्ट टॉपिक में हमने सबसे पहले समझा एंगल। एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। एक रिवॉल्विंग लाइन, एक फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट रिवॉल्व करता है उसे एंगल कहा जाता है। एंगल को एंटी क्लॉकवाइज अगर आप लाइन रोटेट कर रही है तो जो भी एंगल बनेगा उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लॉकवाइज अगर लाइन रोटेट कर रही है तो जो भी एंगल दिख रहा होगा उस एंगल को हम नेगेटिव लिखेंगे। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ऐसा यूनिट क्या होता है प्लेन एंगल का, बोलो बेटा, द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज व्हाट, द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। ऐसा यूनिट क्या है बेटा प्लेन एंगल का, रेडियन। और यहां पे डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, जिसे 57.3 डिग्री भी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, सब नेक्स्ट आ गया कि भैया ये रेडियन की डेफिनेशन क्या है। देखो रेडियन क्या है, मान लो आपके पास एक इस तरह से आर्क है और आर्क की जो आपने लेंथ ली है, ठीक है, आर की लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है। किसके इक्वल है, आर की लेंथ रेडियस के इक्वल है। तो ओ पॉइंट से बनने वाला जो एंगल होता है, ओ पॉइंट पे बनने वाला जो एंगल है, इसे हम उस केस में 1 रेडियन बोलेंगे। तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल whose length is equals to the radius of the circle। तो आप अगर कभी आ जाए, वैसे बहुत कम चांसेस पे कुछ ऐसा पूछेंगे, तो यहां से जो एंगल बोलेंगे हम, एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क। तो आर्क की जगह लिखोगे रेडियस डिवाइडेड बाई रेडियस, आर आर से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितनी बन गई, 1 रेडियन। ठीक है, और 1 रेडियन किसके इक्वल है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, क्या था, 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, पाई। ठीक है, फिर कुछ और भी यूनिट्स होते हैं एंगल के, जैसे 1 मिनट। अगर हम 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट को बोला जाएगा कितना, 1 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, बोलो, 60 मिनट्स। ये जो डैश लगाया इसका मतलब होता है मिनट्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 60 मिनट्स। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो बेटा, 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकेंड्स। कभी हमें अगर इनको फर्दर भी डिवाइड करना, जैसे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में यूनिट होते हैं, वैसे भी हम डिग्री को मिनट्स में, मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा क्लियर है, डिग्री क्या है, एंगल क्या है, कि और कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा, सबसे पहले आपने किस किस को डिग्री, कितने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, पहले पार्ट में क्या, 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार अपनी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, अगर आप ऑनलाइन इस समय ये लेक्चर को सुन रहे हो, देखो पढ़ेंगे कैसे, जो क्लासरूम टीचिंग है, अगर हम उसी को आप तक लेकर आए, या जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं
वैसा ही आप फील लो। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको थोड़ा सा सीरियसली उसको फॉलो करना है। तो फिजिक्स में हम करेंगे क्या, जैसे मान लो मैंने आपको कोई कंसेप्ट समझाया, जैसे अभी हमने एक सिंपल प्लेन एंगल का कंसेप्ट समझा और हमने ये समझा कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब मैंने कहा बेटा देखो ये क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अपनी समझ के हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बिना ये सोचे कि सही निकलेगा या गलत निकलेगा। अगर सही आता है, आपका आंसर सही आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो हमें पता चलेगा कि हम गलती कहां पे कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट है अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए आराम से, ठीक है हमने ये कंसेप्ट समझा और इसको ऐसे अप्लाई करना चाहिए। बात समझ आ रही है। अब देखो पहला हमारा टॉपिक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे 30 डिग्री को रेडियन में? आप बोलोगे सर अभी अभी हमने सीखा। क्या सीखा हमने? जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? बोलो। आप बोलोगे सर 1 डिग्री होता है पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, यहां से 31 जा 30, 36 जा कितना आ गया 180। इसका मतलब 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या वैल्यू बनेगी, पाई बाई 6 रेडियन की वैल्यू बनेगी। ठीक है, बी पार्ट में चलो मैंने आपसे कहा 120 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, अब तो हम सीख लेंगे। 120 डिग्री को क्या लिखेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, और 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180। मतलब कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे 120 डिग्री को रेडियन में, तो 120 को पाई बाई 180 रेडियन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा और 6 3 जा, आंसर कितना आ गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, वैसे चलो एक और पार्ट कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट? आप बोलोगे सर 300 डिग्री है तो 300 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, ये 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा एंड 6 5 जा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 5 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी कन्वर्ट बट डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, इस पे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर रिवर्स करना हो कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलोगे ओके सर अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम किस कंसेप्ट का यूज करेंगे? हमें पता है पाई रेडियन जो है वो किसके इक्वल है, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, तो रेडियन में हमें कुछ एंगल दिए गए थे। जैसे एग्जांपल के रूप में आपसे कहा गया है 3 पाई बाई 4 रेडियन जो है ये कितना डिग्री है? आप बोलोगे अच्छा सर 3 पाई बाई 4 रेडियन दैट इज 3 बाई 4 पाई रेडियन का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। 4 1 जा 4 और यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा ये 45 डिग्री। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। एक और केस कर लेते हैं, बी पार्ट। आपसे कहा गया है पाई बाई 3 रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई रेडियन का क्या मतलब हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, मान लो आपसे क्वेश्चन में आ गया कभी कि हमने कहा 2 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या लिखोगे बेटा 2 बाई 3 पाई रेडियन का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री। तो यहां से हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 6 जा 60 के साथ आ गया, आंसर कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई, यहां तक टॉपिक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपसे जो अभी हमने प्लेन एंगल का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, प्लेन एंगल क्या होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, उस पे देखो क्या क्वेश्चन बना है, ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक सर्कुलर आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, आप बोलोगे एक सर्कुलर आर्क है उसकी लेंथ है पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, सर्कुलर आर्क है, सॉरी सर्कुलर आर्क है, इसकी लेंथ है पाई सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कुलर आर्क है इसका रेडियस भी दिया गया आपको, एंड रेडियस इज गिवन एज व्हाट 6 सेंटीमीटर आपको इसका रेडियस दिया गया है। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। भाई बताओ ये जो एंगल बनेगा ये कितना एंगल होगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलोगे लो सर अभी कर लेते हैं,
क्या करोगे बोलो, वी नो एंगल सबटेंडेड किसके इक्वल होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय व्हाट, रेडियस। ठीक है, यहां पे आर्क की कितनी वैल्यू है, पाई सेंटीमीटर, यूनिट्स के साथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रेडियस की क्या वैल्यू है, पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो एंगल आया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, अरे बोलो बेटा, पाई बाई 6 रेडियन। तो ये एंगल किस में मिल गया आपको, रेडियन में। अगर मैं बोलता कि इसको डिग्री में भी इसकी वैल्यू बताओ, तो आप बोलते सर जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है इसको अगर डिग्री में लिखना हो तो पाई बाई 6 रेडियन है। पाई रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, 180 डिवाइडेड बाई 6, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, डन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम, बस बेसिक बेसिक चीजें समझ रहे हैं। When a clock shows 4 o'clock, how much angle does its minute and hour needle makes? बहुत बढ़िया, 4 बज रहे हैं, शार्प 4 बज रहे हैं बेटा, क्या होगा, ये क्लॉक है, यहाँ पे क्या टाइम होता है 12, फिर यहाँ 1, ये 2, यहाँ पे क्या बनता है 3, यहाँ पे क्या आता है बेटा बोलो 4। ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 2। ठीक है, अच्छा क्लॉक के बारे में ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। जैसे मान लो ये क्लॉक है, ठीक है, ये आ गया 12, ये कितना आ गया 3, यहां से लेकर यहां तक एंगल 90 डिग्री, यहां पे आता है 2, यहां पे आ जाता है कितना, यहां क्या आ गया 1, ये आ गया 2। ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, ज्यादा पार्ट्स बन गए इसके। ठीक है, मान लो ये क्लॉक है, ठीक है, यहां पे आ गया क्या 12, फिर ये आ गया 1, ये कितना आ गया बेटा 2, ये कितना आ गया 3, यहां से यहां 90। अगर मैं बोलूं आपसे ये एक एंगल 2 से लेकर 3 के बीच में कितना एंगल होगा, तो आप बोलोगे 30 डिग्री। 1 से लेकर 2 के बीच में कितना एंगल होगा, फिर से 30, 12 से 1 तक के बीच में कितना एंगल होगा 30 डिग्री। समझ रहे हो बेटा बात, तो ये वाले एंगल कितने 30 डिग्री। 4 बज रहे हैं, 4 कब बजेंगे बेटा, जो मिनट हैंड है वो यहां पे होगी और वाली नीडल यहाँ पे 4 पे होगी, तो इस समय 4 बज रहे हैं, और 4 बज रहे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना है, आप बोलोगे सर अच्छा 4 बज रहे हैं तो इनके बीच में ये वाला जो एंगल है इसे कहा जाता है 120 डिग्री। ठीक है, तो कितना एंगल हो जाएगा, अगर 4 बज रहे हैं तो एंगल कितना बन जाएगा, मिनट ये और मिनट हैंड और हैंड के बीच में कितना एंगल होगा 120 डिग्री। हाँ, आप इस 120 डिग्री को किस में लिख सकते हो, रेडियन में भी लिख सकते हो, बहुत बार अभी हमने लिख लिया। 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे रेडियन से, तो आंसर कितना आ जाता है, अरे बोलो 2 पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज हाउ, कि अगर ये 4 बज रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा हम पढ़ते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। मेरा बस एक फर्ज है कि मैं एक बार आपको बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है, उनके बीच में रिलेशंस क्या क्या है, फॉर्मुलेस क्या क्या, आइडेंटिटीज इनके फॉर्मुलेस बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है। बेटा देखो, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, ये क्या आ गया आपके पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इस वाले को ये एंगल आप मान रहे हो, तो ये जो सामने वाली साइड है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड को कहा जाता है बेस, और इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड। अगर आप ये वाला एंगल लेते तो सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते, इस वाले को बेस बोलते, और इसे क्या बोलते, हाइपोटेन्यूज बोलते। यहां तक की बात समझ आ रही है। ठीक, और इसी के ही रेशो से बताओ, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे ही कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, अरे 10th में अभी पढ़ के आए हो आप, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, इसी तरह से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का एक तो रिलेशन होता है साइन के साथ 1 बाई साइन थीटा, और कोसेक थीटा की फिर वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। वैसे ही सेकंड थीटा जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड थीटा की वैल्यू बेटा, सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू बन जाएगी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है बेटा, और इसी तरह से कॉट थीटा का क्या मतलब होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा।
ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, दिस इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय व्हाट, परपेंडिकुलर। ठीक है, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 10th में पढ़ी थी, बस एक बार रिवाइज करवाना था तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। इसमें हम थोड़ी देर में फिर कर भी लेंगे डिस्कस की रेंज साइन थीटा या कॉस थीटा की क्या होती है, फिलहाल हम इतनी सी नॉलेज अपनी ले लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज का बेस और परपेंडिकुलर से क्या रिलेशन होगा? आप बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो कभी अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, जैसे मान लो हमें साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से बेस निकाल देंगे, बेस मिल गया तो फिर कोई भी हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 0 से 90 के बीच में अगर एंगल है इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा जो है वो 3/5 के इक्वल है, तो अगर आपको दिया हुआ है साइन थीटा 3/5 के इक्वल है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 3/5, आपसे कहा गया है बाकी आइडेंटिटीज बताओ, लाइक कॉस थीटा बताओ, टैन थीटा बताओ, कोसेक थीटा बताओ, है ना, सेकंड थीटा बताओ, कॉट थीटा बताओ। तो वो कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर अगर हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस पता है तो हम कोई भी आइडेंटिटी लिख सकेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, हमें साइन थीटा दिया है 3/5, तो 3/5 मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, इसका मतलब 3 के इक्वल, और इसका मतलब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, दैट इज 5 के इक्वल। इसका मतलब बेस का क्या फॉर्मूला बनेगा, बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने, अरे हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हमारे पास बी की वैल्यू बन जाएगी। तो बस इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा, 25 माइनस 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ 16, एंड अंडर रूट ऑफ 16 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। अब जैसे आपने बेस निकाला तो आप बाकी सब आइडेंटिटीज बता दोगे, बताओ बेटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। अब मैंने आपसे पूछा टैन थीटा बताओ क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस तरह से सेकंड थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यूज ये आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, कुछ वैल्यूज तो आपको पता भी होंगी, जैसे साइन 0 की वैल्यू पता होगी, साइन 30 की पता है, लेकिन 37 नहीं पता है तो याद रखेंगे, ये वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको तो चार्ट जब आप बनाओगे या तो इसको चिपका दो अपने घर के, मतलब जहां पे भी आप स्टडी कर रहे हो उसके सामने चिपका के रखो, ये वैल्यूज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की क्या वैल्यू है। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा बोलो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 की कितनी वैल्यू है बेटा बोलो, 0 डिग्री। साइन 30 की कितनी वैल्यू है, 1/2, ठीक है। इसी तरह से साइन 37 की क्या वैल्यू है, साइन 37 की वैल्यू याद रखेंगे बेटा, ये होती है 3/5। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 53 की वैल्यू 4/5, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, और साइन 180 की वैल्यू फिर से 0। इसी तरह से cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू बोलो आपको याद भी होगा √3/2, cos 37 की वैल्यू 4/5, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 53 की वैल्यू 3/5, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, और cos 180 की वैल्यू -1। बेटा अच्छे से याद रखना, क्योंकि बहुत जगह cos 180 की वैल्यू का यूज करेंगे हम, कहीं पे sin 180 का यूज करेंगे, ये वैल्यूज बहुत अच्छे से याद रखनी है। tan 0 की वैल्यू 0, अरे tan क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 37 की वैल्यू 3/4, tan 45 की वैल्यू 1, tan 53 की वैल्यू
4/3, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड बेटा, tan 90 1/0, 1/0 को बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर हम इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। और tan 180 की वैल्यू फिर से कितनी बन जाएगी, 0। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने बाकी सब पढ़ी होंगी 10th क्लास में, मे बी आप ये 37 की जो वैल्यूज हैं इसके साथ फैमिलियर नहीं होंगे और 53 की जो वैल्यूज हैं इसके साथ फैमिलियर नहीं होंगे। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपने याद रखनी है, क्योंकि बहुत जगह जब हम अलग अलग इक्वेशंस कर रहे होंगे, कहीं पे वेक्टर्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, या 12th क्लास में हम चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, तो ये वाली वैल्यूज बहुत ज्यादा नॉर्मल है हमारी समझने के लिए। देखो, अब हमने जैसे साइन 180 की वैल्यू मैंने कहा याद रख लो, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू याद रख लो, कॉस 180 की वैल्यू याद रख लो। लेकिन अगर आपसे बोला गया कि कॉस 120 की वैल्यू बताओ, कॉस 300 की वैल्यू बताओ, साइन 300 की वैल्यू बताओ, tan 240 की डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बात समझ आ गई? अब इतनी वैल्यूज तो याद रख नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मेथड को समझेंगे, दैट इज 4 क्वाड्रेंट एंड ASTC मेथड बोलते हैं, ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ये मेथड बहुत ध्यान से समझना है, इस पे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं ये मेथड आपको समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं खुद करूंगा, उसके बाद जब भी कोई क्वेश्चन मैं लिखूंगा कि इसकी वैल्यू निकालो, वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद उसको अपनी समझ से, कि सर देखो मेरी समझ कह रही है कि ये आंसर बनना चाहिए, तो अपनी समझ से आंसर लिखोगे, फिर सोल्यूशन देखेंगे कि अगर सही जा रहे हैं तो ठीक, अगर गलती कर रहे हैं तो कहां गलती कर रहे हैं, जल्दी से उसको रेक्टिफाई करेंगे। बात समझ आ रही है? शुरू करते हैं, चलो। ऐड शुगर टू कॉफी ASTC मेथड है क्या? मान लेते हैं ये हमारे पास सिंपल हमने एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना दिया, ठीक है। अगर एक क्वाड्रेंट सिस्टम बन गया तो ये आ गया इसका, यहां पे एंगल कितना होगा बोलो बेटा, 0 डिग्री, ठीक है, एक लाइन है। फिर ये लाइन यहाँ 0 डिग्री से बढ़ते 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 यहां तक जाएगी, तो यहां तक कितने डिग्री तक आप पहुंच जाओगे बोलो बेटा, 90 डिग्री तक पहुंच जाओगे। 0 से 90 के बीच में अगर कभी भी एंगल है, इसे हम बोलेंगे ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90, ये लाइन 90 से बढ़ते बढ़ते यहां तक जाएगी, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए बोलो, 180 डिग्री, मतलब 90 से 180 डिग्री, इसे बोला जाता है, दिस इज व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से यहां से चलते चलते यहां तक आ गया आप, तो कौन से क्वाड्रेंट तक पहुंच गए, ये 270। 180 से 270 के बीच में अगर एंगल है तो हम बोलेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में है, आपका ये बना थर्ड क्वाड्रेंट। और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया तो इसे बोला जाता है 360 डिग्री। कितना? अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो ये 360 आ गया। कभी भी एंगल 270 से 360 के बीच में है तो हम बोलेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में है, बोलो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, याद कैसे रखेंगे, ASTC, ए को फिल करोगे आप ऑल के साथ, एस को लिखोगे साइन, और साइन का इनवर्स होता है कोसेक। यहां पे लिखोगे टैन, और टैन का इनवर्स क्या होता है, कॉट। यहां पे लिखोगे कॉस, कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेकंड। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनते रहना, अभी थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा लॉजिक जो है ये आपके ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला कि अगर 0 डिग्री, मतलब जो भी एंगल है आपका 0 डिग्री प्लस एंगल थीटा है, 180 डिग्री प्लस एंगल थीटा है, 360 डिग्री प्लस एंगल थीटा है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट विल रिमेन सेम। अरे बोलो, इन सब केसेस में क्या होगा, इन ऑल दिस केसेस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वुड रिमेन सेम। इन सब केसेस में क्या होगा, हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वुड रिमेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन दूसरा केस, दूसरे केस में क्या बनेगा बेटा बताओ, अगर हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 90 प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, अगर आपका एंगल है जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 270 प्लस थीटा या कॉस 270 प्लस थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वुड चेंज और वो उसका इनवर्स वाला बन जाएगा। इनवर्स कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वुड चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंजेस, और कैसे चेंज होंगे बेटा, साइन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, टैन है, टैन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टैन में, और अगर कोसेक है किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड में, सेकंड किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। ठीक है, तो पहला कि अगर हमने कहा कि कभी भी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 260 प्लस थीटा, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो आप आगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और अगर 90 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज आएगा। साइन 90 प्लस थीटा है तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, टैन 270 प्लस थीटा है तो वो कॉट थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। पहली बात समझ में आ गई कौन किस में कन्वर्ट होगा। दूसरा, ये आपको बताता है कि अगर कभी भी एंगल 0 से 90 के बीच में है तो सभी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी फंक्शन सब नेगेटिव होंगे। बाकी फंक्शंस क्या होंगे बेटा, सब नेगेटिव। 180 से लेके 270 के बीच में अगर आप हो तो टैन कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। और 270 से 360 के बीच में अगर एंगल है तो कॉस और सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। एक एग्जांपल ली मैंने कहा आप वैल्यू बताओ साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होगा। थोड़ा और साफ लिख लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू पूछी गई आपसे, आपसे पूछी गई साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले 180 प्लस थीटा है, 0 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम होने का मतलब साइन 180 प्लस थीटा को पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे, दैट इज साइन थीटा लिखेंगे। समझ आ गई बात। फिर हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव रहेगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, उसके लिए आपने ये वाला एंगल देखना है, साइन 180 प्लस थीटा। बेटा ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, 180 में थोड़ा ऐड करोगे हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां टैन और कॉट पॉजिटिव है, हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की, तो साइन यहां पे क्या है, नेगेटिव। तो साइन 180 प्लस थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन थीटा। ठीक है, थोड़ी बात समझ आ रही होगी। एक और एग्जांपल करते हैं और समझ में आएगा। मान लो आपसे बोला गया टैन 180 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर सबसे पहले 180 है, ठीक है, 180 प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, 0 प्लस माइनस थीटा हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो, इन सब केसेस में कभी भी फेस में चेंज नहीं आता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहती है। 90 प्लस माइनस थीटा हो, 270 प्लस माइनस थीटा हो, इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज आता है। चेंज कैसे आता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में, सेकंड कोसेक में, सेकंड में बदलता, कोसेक सेकंड में बदलता है, सेकंड कोसेक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। तो टैन 180 है तो फेस में चेंज आएगा नहीं, तो टैन 180 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, पहली बार टैन थीटा लिखेंगे। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, आप बोलोगे सर 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 में थोड़ा एंगल कम कर लो तो सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, टैन यहाँ पे नेगेटिव है, तो टैन 180 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस टैन थीटा। एक और केस करते हैं। मैंने आपसे कहा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, देखो क्या होगा, 270 है तो 270 है तो फेस में चेंज आएगा, है ना। कब कब फेस में चेंज आता है, 90 प्लस माइनस थीटा पे, 270 प्लस माइनस थीटा पे। 270 प्लस थीटा है तो फेस में चेंज आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, साइन होता है कॉस में, कॉस है तो साइन में, तो कॉस 270 प्लस थीटा की वैल्यू बनेगी यहां पे कितनी, अरे बोलो बेटा साइन कॉस 270 प्लस थीटा की वैल्यू बनेगी साइन थीटा। पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, cos 270 प्लस थीटा की वैल्यू बनेगी साइन थीटा, और 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा, हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos है वो क्या होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। क्या होता है cos बेटा यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसे साइन थीटा ही रहने देंगे। बात समझ में आ रही है। cos 270 प्लस थीटा, 270 है, फेस में चेंज आया, फेस में cos किस में बदलता है, साइन में, तो साइन थीटा। फिर हमने देखना है कि प्लस लिखेंगे या माइनस। देखो बेटा दो ही बातें देखनी, पहले देखना है कि क्या वैल्यू बनेगी,
कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा या चेंज होगा। सेम रहने का मतलब साइन 180 प्लस थीटा, जैसे यहाँ साइन थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहा। cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा लिखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हुआ। तो पहली बात कब चेंज होगा, जब भी 90 प्लस माइनस थीटा होगा, 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा, साइन कॉस में कॉस, साइन में, टैन कॉट में कॉट, टैन में, कोसेक सेकंड में सेकंड, कोसेक में। बात समझ आ गई। कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, जब 0 प्लस माइनस थीटा है, 180 प्लस माइनस थीटा है, 360 प्लस माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज जैसे यहां नहीं हुआ, साइन 180 प्लस थीटा को साइन थीटा लिखा। तो पहला स्टेप आ गया, ये देखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या फिर नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, वो कैसे डिसाइड होगा, एएसटीसी मेथड से। अगर ये वाला एंगल आपका जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसे 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेकंड पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। एक और केस करते हैं। मैंने आपसे कहा आप बताएं मेरे को tan 270 प्लस थीटा, ट्राई करो बेटा। tan 270 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 270 है तो फेस में चेंज होगा, फेस में चेंज होगा तो tan किस में बदलेगा, कॉट में। तो tan 270 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो tan 270 प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। अब हमने देखना है कि ये इसको हम पॉजिटिव ही रहने दें या नेगेटिव लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी बताओ, 270 प्लस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा होता तो थर्ड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेकंड पॉजिटिव है। हम tan की बात कर रहे हैं तो tan यहाँ पे नेगेटिव है। जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसका देखना है, ना कि जो कन्वर्ट हो रहा है। इसको भी समझते हैं। अब देखो जैसे हमने कहा cos 90 डिग्री प्लस थीटा, बताओ क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस थीटा। आप बोलोगे सर cos 90 प्लस माइनस थीटा मतलब फेस चेंज होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। तो cos किस में चेंज होता है, cos चेंज होता है साइन में। तो cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा, पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे हम, cos 90 प्लस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा। अब हम देखेंगे ये पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव लिखेंगे। तो 90 प्लस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में, 0 90 प्लस थीटा हम है कौन से, सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस की। बेटा कई बार बच्चे गलती करते हैं, जैसे cos 90 प्लस थीटा बना साइन थीटा, वो देखेंगे अच्छा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ साइन पॉजिटिव है। नहीं, जो कन्वर्ट हुआ है उसको नहीं देखना है, जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसको देखना है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, 90 प्लस थीटा हम सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है, हम कॉस की बात कर रहे हैं। तो ये वाला cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा साइन माइनस थीटा की क्या वैल्यू, ट्राई करो क्या होगा साइन माइनस थीटा। आप बोलोगे सर साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा, और जब 0 आएगा तो 0 आएगा फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होगा। 0 प्लस माइनस थीटा पे भी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं आता है। तो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, अरे बोलो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन अब 0 माइनस थीटा, बेटा 0 प्लस थीटा होता, प्लस एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो और नेगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज। तो 0 माइनस थीटा का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड, तो सॉरी फोर्थ में। और अगर 0 प्लस थीटा होता तो हम कौन से क्वाड्रेंट में होते, फर्स्ट में। बात समझ रहे हो। और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकंड पॉजिटिव है, हम साइन की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, बोलो बेटा माइनस। तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस साइन थीटा। बोलो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको वैसे ही हमेशा याद रखना। चलो इसकी ट्राई करो, मुझे बताओ tan माइनस थीटा की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, आप फिर से बोलोगे tan माइनस थीटा कैसे लिखोगे, tan 0 माइनस थीटा। और 0 माइनस थीटा फिर से आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहली बात 0 है तो फेस में चेंज नहीं आएगा, tan 0 माइनस थीटा को हम लिखेंगे tan थीटा। अब इसको पॉजिटिव रहने देंगे या नेगेटिव लिखेंगे, तो 0 माइनस थीटा हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ कॉस और सेकंड पॉजिटिव है, हम tan की बात कर रहे हैं तो tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, और tan माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं cos माइनस थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो cos माइनस थीटा के लिए क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर cos 0 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, और 0 है तो फेस में चेंज आएगा नहीं, तो पहली बात लिखेंगे cos थीटा। अब 0 माइनस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में, 0
प्लस थीटा, हम हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेकंड, तो कॉस यहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी समझते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमने ये जो सीखा, जैसे मान लो हमने कहा, मैंने कभी आपसे कहा साइन माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ। पाई बाई 6 हमें पता है 30 डिग्री होता है। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल लिखोगे, साइन पाई बाई 6 के इक्वल। और साइन पाई बाई 6 कितना होता है बेटा, बोलो, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस हैं हमें हेल्प करेंगे अलग अलग वैल्यूज को फाइंड आउट करने में। समझ आ गई बात। एक बार फिर से यहाँ पे सामने मैं बना देता हूं, आपने कॉपी पे बना दी तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एड शुगर साइन, और यहां पे क्या आएगा, कोसेक, यहां पे आ जाएगा क्या, टैन और कॉट, और यहां पे आ जाएगा सेकेंड और कॉस। ये बन गया 0 डिग्री, ये बन गया कितना 90 डिग्री, ये आ गया कितना 180 डिग्री, ये कितना आ गया 270 डिग्री। एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा आप वैल्यू बनाओ कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ। अब तो आसान हो जाएगा, 180 है, 180 प्लस माइनस थीटा, कोई फेस चेंज नहीं, तो कॉस 180 प्लस थीटा कितना हो जाता है, बोलो, कॉस 180 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, पहली बात। अब 180 प्लस थीटा, हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या है, पॉजिटिव, कॉस क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। ठीक है, डन। चलो एक और कर लेते हैं, करो जरा, ये बताओ tan 270 डिग्री माइनस थीटा, क्या वैल्यू बनेगी इसकी, ट्राई करो। तो क्या किया आपने, आपने कहा 270 है, 270 है तो फेस में चेंज होगा, तो tan 270 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, अब tan 270 माइनस थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हुआ, ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 270 प्लस थीटा, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते, 270 माइनस थीटा हम थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव है, हम tan की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट। आपसे कहा गया साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक, हमें क्या वैल्यू पता है, 0 की वैल्यू पता है, 37 पता है, 30 पता है, 45, 60, 53, 90, 180 यही पता है। अब साइन 150 डिग्री की वैल्यू पता नहीं, जब भी होगा आपने क्या करना है, इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, 90 प्लस थीटा में या 90 माइनस थीटा में, जिस भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। जैसे मान लो 150 डिग्री है, 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 0, 90, 180, 150 डिग्री आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपने 150 को लिखना है या तो 90 प्लस 60 लिखोगे या 180 माइनस क्या लिखोगे, 30 लिखोगे। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो मैं लिख लेता साइन 240 डिग्री, 240 डिग्री किसमें आता है, 180 से लेके 270 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 240 डिग्री। तो मैं अब 240 डिग्री को कैसे लिखूंगा, 180 प्लस 60 या 270 माइनस 30। मान लो मेरे पास होता कॉस 300, 300 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में, 270 से लेकर 360 के बीच में। तो 300 को कैसे लिखेंगे, 270 प्लस 30 या 360 माइनस 60। बात समझ में आ गई। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन दिया है, सबसे पहले आप उसको नियर बाई 180 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा जो भी बन रहा है, या 90 प्लस माइनस थीटा जो भी बन रहा है उसमें कन्वर्ट करो। तो साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं साइन, चलो 90 लिख लेते हैं, ठीक है, 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब 90 है, 90 प्लस 60 है, 90 है तो फेस में चेंज होगा, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा और 90 है ना, 90 और 270 प्लस माइनस थीटा में फेस में चेंज आता है। तो 90 प्लस 60 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो बेटा, 90 प्लस 60 है तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। और 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस
तो ये आ गया सेकंड। यहाँ साइन पॉजिटिव है, हम बात भी किसकी कर रहे हैं, साइन की, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2। चलो एक और सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे कहा cos 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्या करोगे आप, बोलोगे सर cos 120 डिग्री की वैल्यू में क्या लिखेंगे, चलो इसको लिख लेते हैं cos 180 माइनस 60। ठीक है बेटा, 180 प्लस माइनस थीटा पे, 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा में फेस में चेंज नहीं आता है। cos 180 माइनस 60 लिखा है, तो 180 है तो फेस में चेंज आएगा नहीं, तो ये बनेगा cos 60 डिग्री, पहली बात। अब देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो cos 120 डिग्री, 120 किस में लाई करता है, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, हम किसकी बात कर रहे हैं, cos की, तो cos यहाँ पे नेगेटिव है और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटा, -1/2। अरे बात समझ आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करो, सभी के सभी रिजल्ट यहाँ पे हम निकाल पाएंगे। मान लो कभी ऐसा हुआ, मैंने आपसे कहा tan 240 डिग्री की वैल्यू बताओ, tan 240 डिग्री किस में कन्वर्ट करना चाहोगे इसको, 180 प्लस 60 या 270 माइनस 30। ठीक है, चलो 270 माइनस 30 लिख लेते हैं। क्या लिखोगे, tan 270 माइनस 30 डिग्री। बेटा अब इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 270 है तो फेस में चेंज होगा, तो tan 270 माइनस 30 डिग्री, तो 270 है तो फेस में चेंज होगा, तो ये किस में बनेगा, cot 30 डिग्री में कन्वर्ट होगा, पहली बात। अब ये इसको पॉजिटिव रहने दें या नेगेटिव लिखेंगे, 270 माइनस 30 हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव, tan और cot अगर यहाँ पॉजिटिव होता है इसे पॉजिटिव रहने देंगे, और cot 30 की वैल्यू होती है √3। समझ आई बेटा बात, ठीक है। एक और पार्ट कर लेते हैं, चलो डी पार्ट। मैंने आपसे कहा tan -60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो tan -60 कितना होता है बेटा बताओ, tan -60 हमने कभी पढ़ा, कौन कौन से माइनस में किसका रिजल्ट क्या बनता है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। फिर दूसरा क्या पढ़ा हमने, tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan थीटा। और तीसरा cos थीटा किसके इक्वल होता है, बोलो बेटा, सॉरी, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos माइनस थीटा जो है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, tan -60 डिग्री किसके वैल्यू इक्वल हो जाएगी, दैट इज tan 60 डिग्री के इक्वल होगी, और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, tan -60 दैट इज -√3। ठीक है, इसके साथ जो आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स की शीट मिलेगी वो भी आपने साथ में सॉल्व करनी है। शीट अवेलेबल कहाँ होगी, अगर आप YouTube में इसको देख रहे हो, मे भी डिस्क्रिप्शन में जो शीट है उसका लिंक हो, लेकिन ज्यादा एडवाइजेबल ये है कि हमारे YouTube के लिंक में आपको हमारी ऐप जो है संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की जो ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपने ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन में जब आप जाओगे वहां पे आपको आपके बैच का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में जब आप अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में जाओगे, फिजिक्स में जाओगे, फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स में जाओगे, वहां वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल होगा और साथ में शीट भी होगी, और शीट को आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके देखो आंसर मैच कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी हम उसका सोल्यूशन भी वहीं पे ही ऐप में ही अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, डन बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे ए फ्यू मोर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज हैं जिनको हमने यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फॉर्मुले हमें हेल्प करते हैं कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज हैं ये देख लेते हैं। पहला आ गया साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा, बोलो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं, किसके होते हैं, हाफ एंगल के फॉर्मूले। हाफ एंगल के फॉर्मूले का मतलब कि अगर यहां पे 2 थीटा है, ठीक है, यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे थीटा आएगा, यहां पे थीटा होता तो यहां पे θ/2 आता। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आ गया cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर थीटा माइनस, अरे बोलो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यही फॉर्मूला बन जाएगा, हमें एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होता है जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अरे बोलो बेटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले ये भी याद रख लो, वैसे 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाले 3 फॉर्मूले भी साथ में याद रख लो। ठीक है, बहुत जगह काम आएंगे। और वहीं पे यही कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर यही फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये हाफ एंगल के कुछ फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने, साथ साथ में लिखते रहो इनको। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस माइनस बी का। साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी। ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट लिख लेते हैं, प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। साथ साथ में लिखते रहो बेटा। प्लस माइनस का मतलब जब यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, जब यहां माइनस है तो यहां पे भी माइनस होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए कॉस बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला आ गया tan ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला। तो tan ए प्लस माइनस बी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, बोलो। tan ए प्लस माइनस tan बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस tan ए tan बी। ठीक है, कितनी सी बात समझ आ गई। कुछ और फॉर्मूले भी देख लो, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसी तरह से साइन ए माइनस साइन बी, क्या फॉर्मूला बनेगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस ए प्लस कॉस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है बेटा, नोट करते रहो इसको। ये वाला बेटा थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये आपने बना दिया किसका, ये बन गया कॉस ए माइनस कॉस बी, और साथ में यहां माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आ गया कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या वैल्यू बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, डन। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपने ध्यान रखने। इस बेसिस पे कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे बनेंगे। अब कैसे क्वेश्चंस बनेंगे,
वो हम इसके आने वाली स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतने से फॉर्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए कि इसका क्या वैल्यू है, a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है ना, क्या क्या रिजल्ट्स यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे, आप बोलोगे सर साइन 50 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो साइन 15 डिग्री इजी है, क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री, क्या होता है साइन 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा, बोलो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया साइन ए माइनस, और साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, आप बोलोगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और साइन क्या बन जाएगा, अरे बोलो कॉस ए साइन बी। तो साइन ए का मतलब क्या होगा 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। समझ रहे हो बेटा, ऐसे ही tan 75 डिग्री का क्या फॉर्मूला बनेगा, आप बोलोगे सर बी वाला पार्ट है, हमसे बोला गया है tan ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, कैसे करोगे tan 75 डिग्री की वैल्यू, आप बोलोगे सर tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडर बाई 1 माइनस tan a tan b। तो tan 45 की वैल्यू बेटा 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल डिवाइडर बाई 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 tan 30 की वैल्यू 1/√3। आंसर क्या बन जाएगा √3 + 1 डिवाइडर बाई, बेटा √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे √3 + 1/√3, इसको √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा √3 - 1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट tan, अरे बोलो बेटा 75। अब साइन 74 की वैल्यू कैसे निकालोगे सी पार्ट में, आप बोलोगे साइन 74 की वैल्यू पूछी गई है, अब ये तो हमें निकालना आते नहीं है, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 74 को लिख सकते हैं हम साइन ट्वाइस ऑफ 37 डिग्री। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अरे बोलो बेटा साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ साइन ए एंड कॉस बी। साइन ए कॉस बी का मतलब ट्वाइस ऑफ साइन ए का मतलब 3/5, कॉस बी का मतलब 4/5। आंसर कितना आ गया 4 3 12 24 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 74। तो जो फॉर्मूले हमने यूज किए, जो हमने याद रखने, इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा, थोड़ा सा फॉर्मूलों पे ध्यान रखना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला कैसा है। हाफ एंगल के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉस का भी a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट का भी ऐसे ही याद रखेंगे फॉर्मूला। ये कुछ फॉर्मूले ऐसे जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस कर लेते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बड़ा सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है, अगर कभी भी आपका एंगल जो है वो 5 डिग्री से कम हुआ, क्या है बेटा बोलो, एंगल अगर 5 डिग्री से कम है, उस केस में साइन थीटा की जो वैल्यू होगी इसको आप अप्रोक्सीमेटली थीटा ही लिखोगे, और थीटा भी किस में लिखोगे रेडियन में लिखोगे, किस में लिखोगे बेटा बोलो, थीटा को रेडियन में लिखोगे। ठीक है, अगर थीटा 5 डिग्री से कम है तो टैन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, और सिंपल वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल होगा। मतलब कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी कि अगर हमारा जो एंगल है वो 5 डिग्री से कम है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी टैन थीटा को भी थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, या टैन थीटा को साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉस थीटा जो है उसको हम किसके इक्वल लिखेंगे बोलो बेटा, कॉस थीटा को हम लिखेंगे 1 के इक्वल, किसके इक्वल लिखेंगे बोलो बेटा, 1 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई कि जब भी जो आपका एंगल है अगर वो 5 डिग्री से कम है तो साइन थीटा को लिखेंगे थीटा के इक्वल, टैन थीटा को भी किसके इक्वल लिखेंगे, टैन थीटा को भी लिखेंगे हम थीटा के इक्वल, या इसको साइन थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन कॉस थीटा को क्या लिखेंगे बोलो बेटा, कॉस थीटा को लिखेंगे 1 के इक्वल। ठीक है बेटा, इतनी सी बात समझ आ गई।
1 डिग्री किसके इक्वल होता है? अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 180। इसको आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे याद रख लेना, 0.174 के इक्वल होता है। ठीक है, पाई हो गया 3.14 डिवाइडेड बाय 180, 0.017। अब देखो बेटा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे पूछा है साइन 2 डिग्री की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर आसान है, अभी अभी हमने किया। साइन 2 डिग्री अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? 2 डिग्री के बराबर। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? पाई बाई 180 के। तो हमें पता है 180 की पाई बाई 180 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है? 0.0174। तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 टू जा आ गया 8, 7 टू जा 14, 1 क्या आंसर? ये आ गया 3, 0.0। तो साइन 2 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.0348। समझ आ गई बात बेटा? जब भी एंगल 5 डिग्री से कम हुआ तो उस समय हम क्या करेंगे? जब भी एंगल 5 डिग्री से कम है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल है, tan थीटा साइन थीटा के इक्वल है, या थीटा के इक्वल, cos थीटा 1 के इक्वल है। इसी तरह से tan कितनी वैल्यू दी हुई है? 1 डिग्री। तो tan 1 डिग्री की क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर थीटा 5 डिग्री से कम है तो tan 1 डिग्री को क्या लिखोगे? 1 डिग्री। और 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 180। और पाई बाई 180 कितना हो जाएगा? 0.0174 tan 1 डिग्री की वैल्यू होगी। इसी तरह से cos 1.5 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? cos 1.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो बेटा 1 के इक्वल होगा। तो आई होप आपको अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम क्या करेंगे बोलो बेटा कि जो आपके ऐप में साथ में अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जो डीपीपी है उसको हम सॉल्व करेंगे, और जो आपका मॉड्यूल साथ में वहां पे जो स्टडी मटेरियल जो अपलोड है उसमें जब आप एक्सरसाइज में जाओगे वहां पे पहला बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है वो हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो रिफ्लेक्ट किया हुआ नंबर है इस नंबर पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो कि सर मेरे को इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसको क्लियर करना चाहिए या कैसे बेटर वे में इसको फर्दर समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जो लेक्चर लेंगे दैट वुड बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप कैसे निकाला जाता है किसी लाइन का, या फिर उसमें हम ये समझेंगे कि लाइन की इक्वेशंस क्या है, पैराबोला की क्या इक्वेशन है, डिफरेंट ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो एक दो लेक्चर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिजिक्स समझने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत स्मूथ वे में हम अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।